हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के सामने हम क्लास 10 का लेसन 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नेम क्या है, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? वैसा पॉलिनोमियल, वैसा बहुपद जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो। जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो। जैसे ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस सेंटेंस से क्लियर हो जा रहा है कि वैसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो, उसका घात कितना हो, तो ओनली 2 हो। यदि उसका घात 3 हो जाएगा, यदि डिग्री 3 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग चर्चा सिर्फ करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, वैसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा जाता है। और इसमें ध्यान रखना, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। कभी भी a का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का? तो इसका एग्जांपल होता है 2x² प्लस 3x प्लस 5। देखिए x² है ना, ये यही फॉर्म में है क्या? नहीं, यही दोनों फॉर्म सेम फॉर्म में है। a b और c क्या है? एक तरह से नंबर के रूप में होते हैं। जैसे a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसने दिया है। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, ये इस तरह भी इसका एग्जांपल होता है 2x² प्लस 5। ये भी आपका एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही है, लेकिन ये पूरा फुल फॉर्म में नहीं है। इसको फुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2x² प्लस x का टर्म यहाँ पर नहीं है ना, तो यहाँ 0x लगा दीजिए और प्लस 5c का वैल्यू बैठा दीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले कभी कभी छांटने के लिए आता है कि कोई छांट के बताइए। इसमें 3 पीस दे देगा, 4 पीस। एग्जाम्पल इसमें बोलेगा कि विच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें छांटने बोल देगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ध्यान रखिएगा कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जिसमें डिग्री कम है, डिग्री 2 से कम है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये डिग्री 1 रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक 1 रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक डिग्री 2 रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट इसमें देखा जाए, पूछता है कि राइट द टाइप 1 में देख लीजिए, टाइप 1 में क्वेश्चन बोलता है राइट द वैल्यू ऑफ a b एंड c ऑफ 9x² प्लस 5x प्लस 9 माइनस 9। इसमें बताना है कि इसमें a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। तो कैसे कीजिएगा? पहले देखिए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताए ऊपर में हम? ये x² प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप a b और c को फाइंड कर सकते हैं। अब आपको क्या दिया गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको लिखिए नीचे 9x² दिया गया है प्लस 5x दिया गया है माइनस 9। तो देखिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए x² के साथ जो a रहता है वो क्या बोलते हैं? देखिए b c। अब a का वैल्यू क्या हो गया बताइए? 9, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू माइनस 9। फ्रेंड यदि क्वेश्चन इस टाइप से जाएगा, मान लीजिए x² माइनस 5, तो बताइए इसका a और b और c कैसे निकालिएगा? फॉर्मूला होता है ये x² प्लस bx प्लस c, ये तो आप तुरंत लिख दिए। तो इसके बाद इसको लिखिए, x² दिया हुआ है -5 यहाँ लिखाएगा, यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ x का टर्म लिखाता है।
तो यहाँ पर 0x अपने मन से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कुछ क्या है 1 है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, कुछ दिया था नहीं तो 0 हो गया। c का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए, -5 दिया है। तो ये मेरा टाइप 1 था। इस प्रकार से a और b और c का वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कौन सी फार्मूला की हेल्प से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला के हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन होगा उससे हम लोग a और b और c का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। टाइप 2, टाइप 1 आपको हम बता चुके हैं, अब टाइप 2 बता रहे हैं। टाइप 2 में किस तरह क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन पूछता है टाइप 2 में फाइंड द जीरोज। तो ये आपका टाइप 2 था, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, ये दोनों पॉलिनोमियल का क्या क्या निकालना है, सबसे पहले आपको जीरो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई में 2008 यानी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2021 के लिए, 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो सबसे पहले 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या मुझे निकालना है, पहले ये जानकारी होना चाहिए। तो मुझे निकालना है जीरोस, क्या निकालना है, जीरो निकालना है। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए वी हैव क्या दिया है मेरे पास, 5² - 4 - 8x दिया हुआ है। 5² - 4 - 8x दिया हुआ है। अभी हम बताए थे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, तो ये x² पे लिखाएगा, मतलब x⁻2 वाला पे लिखाएगा। तो भाई लिखिए x⁻2 वाला है, हाँ है, तो इसको ऐसे उतार दीजिए। आप देखिए उसके बाद bx लिखाएगा +bx, है ना। तो मतलब x का जो कोएफिशिएंट जो रहेगा उसको मतलब ये पहले x वाला टर्म जो रहेगा उसको सेकेंड टाइम में लिखना है। तो देखिए ये क्या कांस्टेंट आ गया सेकेंड में बीच में, तो पहले ये लिखना होगा हम लोग को ना। तो ये क्या है -8x है, तो ये पूरा -8x यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस जाएगा क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए ये पूरा -8x यहाँ चला जाएगा। और ये कांस्टेंट कहाँ जाएगा, देखो लास्ट में आना चाहिए, तो कांस्टेंट को लास्ट में भेज दीजिए। इतना कर लिए आप, इक्वल टू कुछ क्या है 0 कर दीजिए, ठीक है। चलिए इक्वल टू कुछ क्या है 0 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज, या तो यहाँ 0 मत कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में 0 करेंगे। अब इसको फैक्टराइज तो क्लास आप लोग 8, 9 में भी पढ़े हैं। तो फैक्टराइज करने का नियम क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। अब 20 आ गया, 20 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 × 10 = 20, 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5। क्या क्या आया, 2 आया और 5 आया। हमको लाना कितना, -8x। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, और उसमें 2 घटा देंगे तो मेरा -8 बच जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना -10, ऐसे क्या कर देंगे +2, तो -10x + 2x मेरा क्या हो जाएगा -8x। तो यहाँ हम लिखेंगे 5x² - 10x + 2x - 4। अब देखिए यहाँ कितना था, 1 2 3 टर्म था, वहाँ 1 2 3 4 या 4 हो गया। तब दो का पेयरिंग करेंगे। देखो यहाँ एक पेयर ये हो गया, आपका एक पेयर ये हो गया। ये दोनों देखो कॉमन क्या आएगा, कॉमन किसको बोलेंगे, जो दोनों में मिलता जुलता हो। x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन। 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो 5 भी कॉमन। चलिए अब ये इसको कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 5x तो बाहर आ गया, यहाँ डबल x था तो यहाँ सिंगल x बच जाएगा। -5 एक बार में कट जाएगा, 2 बार में। इसका x तो बाहर चला गया तो इतने में बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा बाबू, यहाँ x है, यहाँ x तो है नहीं, तो दोनों जो मिलेगा उसको कॉमन में लेना है। तो x दोनों में नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। देखो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो 2 इसमें कॉमन आएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका x - 2। और देखिए ध्यान रखना है कि ये दो कॉमन लीजिएगा तो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो समझना कि मेरा फैक्टराइजेशन सही हो रहा है। ये दोनों के बदले एक पीस लिखना है, x - 2। क्या लिखना है, x - 2 लिखना है। और ये बाहर में क्या है 5x + 2, 5x + 2।
ये आपका निकला। ये मेरा क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं देयरफॉर x माइनस 2 इंटू एक्स 5x, यहाँ इंटू दीजिएगा तो भी सही है और नहीं दीजिएगा तो भी सही, यहाँ इंटू में है, इज इक्वल टू 0। ये 0 जो है x माइनस 2 के लिए भी 0 है और 5x प्लस 2 के लिए भी 0 है। तो देखो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और क्या लेना है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 0 निकाल रहे हैं इसलिए 0 डाल दिए, तो x इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 2, इसको ट्रांसफर इधर कर दिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। 5x इक्वल टू क्या होगा 0 माइनस 2, तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस 2/5। ये इंटू में था चला गया डिवाइड में। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे हैंस दिस जीरोज आर। जीरोज क्या क्या निकला बाबू बताओ, 0 निकला, एक बार 2 निकला है ना, हैंस द जीरोज आर कर देते हैं, हैंस द जीरोज आर 2 एंड माइनस 2/5, माइनस 2/5। अब मुझे क्या करना है वेरीफाई करना है। 0 निकालने के बाद देखो यहाँ बोला है ना फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई। क्या करना है मुझे वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए 2 स्टेप होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोस और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। याद रखना सम ऑफ जीरोस, सेकंड में क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फर्स्ट में हम करेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस b/a। इसमें ध्यान रखना है कि जो ये 0 आया फर्स्ट वाला को अल्फा कहा जाता है, क्या कहा जाता है अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 2 और 0 सेकंड 0 क्या कहेंगे बीटा। तो कितना हो गया माइनस 2/5। अब इसमें ध्यान रख लेना है एक बात और, इसमें a कौन है b कौन है और c कौन है। तो a b c आप लोगों को टाइप 1 में हम बताएं कैसे निकलता है, कैसे निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलता है। यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो जो एक्स स्क्वायर के साथ आता है उसको क्या बोलते हैं a बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ है इसको क्या बोलिएगा a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यहाँ लिख लीजिए बॉक्स में इधर साइड में, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा -8। जो x के साथ रहता है उसको b बोलते हैं, तो ये हो जाएगा -8। और c किसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है -4। इसको कहीं आप ब्रैकेट में साइड में लिख लीजिएगा क्योंकि इसका यहाँ यूज है वेरिफिकेशन में। सम ऑफ जीरोज, जीरोज क्या है एक बार 2 है, दूसरा क्या है -2/5। इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, सम कर रहे हैं दोनों जीरो को जोड़ देंगे, इतना के बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू 2 हो गया प्लस बीटा का वैल्यू -2/5, माइनस b का वैल्यू कितना निकाला है यहाँ पर -8 और a का वैल्यू बताइए कितना है 5 है। अब देखिए ये 2 हो गया प्लस माइनस -5 बाई में गिर गया 1 है इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया +8/5। अब इसको घटाइए, फ्रैक्शन का घटाव है 1 से डिवाइड दीजिए कितना आएगा 10 यहाँ हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 8/5। यहाँ बताना जरूरी नहीं, यहाँ समझ में आ ही गया होगा। अब 10 - 2 कितना हो गया 8/5 इज इक्वल टू 8/5। देखिए दोनों साइड क्या आ गया बराबर आ गया, तो मेरा प्रूव हो गया कि मेरा सम ऑफ जीरोस क्या है सही है। यानी हम जो जीरो निकाले हैं वो मेरा जीरोस क्या है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। अब सेकेंड पॉइंट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो चलिए सेकेंड पॉइंट को भी वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ लिखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है c/a। मतलब क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है बताइए 2 और बीटा का वैल्यू -2/5 निकाले वहां पर ना। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 5। चलिए ये कितना हो गया -4/5। देखिए -4/5 ये मेरा प्रूव हो गया कि मेरा आंसर सही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का बनाएं और सेम बनाना आपको क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का तो 2 का कैसे बन रहा है चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। हेडलाइन सेम है लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जरूर लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तब कैसे बनाइएगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिया हुआ है ना, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया इसका ये स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ 1 लगा सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस बी एक्स, तो बी के जगह हमारा कुछ क्या है 0x, अपने 0 मान लीजिएगा। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू यहाँ दिया कांस्टेंट, कितना दिया है -5, यहाँ पास में लिखना है, जो दिया रहेगा उसी को राइट करना है। ये देखिए वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया ना। अब देखना है इसको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर कौन लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर, और ये 5 को हम लिख देंगे √5 का होल स्क्वायर। इसको √5 यहाँ हम क्यों लिखे, इससे क्या मुझे प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट ये होगा क्योंकि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ेंगे, है ना, इसलिए इसको √5 को हम लिख देते हैं, तो √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है। अब ये देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू मेरे पास x है माइनस बी का वैल्यू कितना होता है, बी का वैल्यू कितना है -5 इंटू ए प्लस बी, मतलब x प्लस √5, है ना। अब लिखेंगे x माइनस √5 और x प्लस √5 इज इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि 0 निकालना है पहले हमको, तो 0 के लिए 0 यहाँ डालना पड़ेगा, तो x माइनस √5 इज इक्वल टू 0, इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, x प्लस √5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल कितना होगा 0 प्लस √5, 0 प्लस √5, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस √5 कितना होगा 5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, x इक्वल कितना होगा 0 माइनस √5, तो घटाइए कितना आएगा -√5, ठीक है। प्रॉब्लम है, यदि किसी को फॉर्मूला याद नहीं होगा ए स्क्वायर माइनस बी होगा तो वो यहाँ लिख दे रहे हैं, होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, याद रखना, उसी फॉर्म में यहाँ पर तोड़े हैं। आप मेरा ये क्या लिख दिया जीरोज, यहाँ लिख देंगे हेंस द जीरोज आर, जीरो क्या क्या हो गया, एक √5 हो गया एंड -√5, ये मेरा एक अभी टॉपिक सॉल्व हुआ ये जीरोज का, ठीक है। आप बोल रहा है वेरिफिकेशन कीजिए, क्या कीजिए बोलिए, वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई करने बोल रहा है ना, तो उसमें बताया था कि 2 पॉइंट होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, और दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ चलो लिख देते हैं, उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे, क्या होता है c/a, और ये 0 निकलता है, इसको क्या बोलते हैं अल्फा, इसको क्या बोलते हैं बीटा, यहाँ लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू √5 एंड बीटा इज इक्वल टू -√5। प्रॉब्लम, अब सम ऑफ 0 मतलब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया √5 प्लस बीटा का वैल्यू -√5, यहाँ डबल साइन इसको बॉक्स में कर देंगे, माइनस का माइनस दे दो, बी का वैल्यू, अब सबसे पहले देखो यहाँ ये बी का वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, इसको लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखिए ए का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, बी का वैल्यू 0, बी का वैल्यू दिया था बी एक्स, एक्स का जो है यहाँ एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो बी कहाँ रहेगा, नहीं है, तो 0 हो गया, और सी कितना हो गया 5 हो गया, तो माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया 0/a, ए का वैल्यू कितना देख लो 1। अब देखो √5 -√5 इक्वल टू कितना हो गया, ये 1 से डिवाइड करके 0 आएगा, घटाइए कितना गया 0 बराबर 0, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया कि मेरा 0 जो निकाले हैं √5 एंड -√5, ये मेरे दोनों 0 क्या है सही है। दूसरा स्टेप से भी चेक करके देखते हैं कि सही है या गलत है, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है बाबू, चलो c/a लिख दो, अल्फा का वैल्यू कितना है √5 है इंटू बीटा का वैल्यू -√5, सी का वैल्यू -5, ए का वैल्यू 1, √5 इंटू √5 क्या हो गया 5, माइनस के बदले माइनस, इसको 1 से डिवाइड कीजिए माइनस आएगा ना, देखिए दोनों साइड का आंसर सही आया, बराबर आया, दैट मीन्स ये भी नियम क्या हो गया फॉलो हो गया, बराबर हो गया, दैट मीन्स दोनों 0 क्या है सही है। इसको कौन प्रूव करता है, तो ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जब भी वेरीफाई करने के लिए कहेगा क्वेश्चन में ये दोनों स्टेप दिखाना, तभी फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। चलो अब स्टेप 3 देखते हैं, है ना, टाइप 3 स्टेप।
तो नेक्स्ट मेरा टाइप है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और टाइप टू में क्या था, फाइंड द जीरोज। डिफरेंट समझना है, यहाँ बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, हुज जीरोज आर, इसमें जीरो दिया गया है और निकालना क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसमें क्या था टाइप टू में, उसमें क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था और जीरोज निकालना था। और यहाँ पर क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और यहाँ पर जीरो दिया गया है ना, और फिर वही वेरीफाई करना है। ठीक है, वही क्या करना है फिर वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया उसको लिखते हैं सॉल्व में, गिवन दैट जीरोज आर क्या क्या दिया गया बताओ, 2 and -6। हम बताएं पिछला टाइप पे तुम लोग को कि जब जीरो को क्या बोलते हैं, उसको अल्फा और बीटा मानते हैं। तो इसको ये लिखो अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -6। अब निकालना है क्या मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ लिखो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इसको, एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ इंटू आप डॉट दे दीजिए चलेगा, नहीं दीजिएगा चलेगा, दोनों बीच में कुछ क्या है इंटू है तो डॉट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा हुआ और ये बीटा हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा आप इधर भी निकाल सकते हैं, यहाँ ऐड वैल्यू पुट कर सकते हैं या तो फिर यही निकाल लीजिए। अल्फा वैल्यू कितना दिया गया है 2 प्लस बीटा वैल्यू -6, और यहाँ x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा वैल्यू 2 है इंटू बीटा वैल्यू -6। सॉल्व कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा 2 -6 x प्लस -12, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर 2 -6 तो क्या हो जाएगा -4 इधर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा +4 x -12। ये मैंने निकल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। ठीक है, किसके हेल्प से, इस फार्मूला के हेल्प से दिया था क्या, अल्फा दिया था और बीटा दिया था। उसके बाद बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो पॉइंट 2 होता है वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि वेरीफाई। चलिए वेरीफाई कर देते हैं, क्या होता है बताइए, सम ऑफ जीरोज। क्या होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है -b/a, मतलब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान कितना आया बताइए 2 आया, प्लस बीटा का मान -6 आया, -b। तो b कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू -12 हो गया है ना। आप साइड में लिख सकते हैं उसको। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का -4 हो जाएगा और a का वैल्यू कितना है 1। अब 2 - 6 इक्वल टू -4, देखिए इसको घटाइए कितना है -4 इक्वल टू -4। तो ये क्या हो गया प्रूव हो गया। वेरिफिकेशन का 1 स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप यहाँ हम कर दे रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है बताइए c/, ये होता है मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c का वैल्यू कितना है -12/a में कितना जाएगा 1, तो -12/1। अल्फा का वैल्यू कितना यहाँ दिया हुआ था 2 और ये कितना है बीटा का -6। चलिए 2 इंटू -6, इसको 1 से डिवाइड दो, -12 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, -12 इक्वल टू -12। ये आपका प्रूव्ड हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया कि मेरा आंसर भी सही है। जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाले हैं ये भी मेरा सही है और उसको हम प्रूव करके भी दिखा दिए दोनों रूल के मुताबिक, सम ऑफ जीरो के और एक दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये दोनों के हेल्प से प्रूव कर दिए कि मेरा आंसर क्या है सही है। इसी प्रकार से और सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हम जितना ये क्वेश्चन बनाए हैं ये RS अग्रवाल के लेसन 2 और एक्सरसाइज 2A से बनाया गया है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2A में दिया गया है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3
जो वीडियो बनाए, ये तीनों टाइप से ही आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आप केयरफुली देखें और मेरे वीडियो में रेगुलर बने रहें और आपको देख। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।